जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। एनसीईआरटी भारत के भूगोल में दो पार्ट हो चुके हैं। एक भाग में हम लोगों ने जाना हिमालय के बारे में, दूसरे भाग में जाना हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इस तीसरे भाग में जानेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। तो सबसे पहले पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर काट दिया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे विभाजित करती हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, या अधिक कटा छटा है तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचमलाई, सेवराय, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचमलाई, सेवराय, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई हैं। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार से पास सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप अवस्थित हैं। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्र श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का विशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, एवं महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। महेंद्रगिरी दूसरी और विशाखापट्टनम चोटी पहली इस पूर्वी घाट की प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। ये सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री यानी पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग का कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसको तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आ गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? देखिए, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट
पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण में क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटा हैं। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। कौन? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी 2695 मीटर जिसकी है ऊंचाई। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री ये पश्चिमी घाट के 2 भाग हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, और इन दोनों को विभाजित करती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई यानी 1646 मीटर, इसकी ऊंचाई है कलसुबाई की। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। डोडा बेटा 2623 मीटर, जिसकी ऊंचाई है डोडा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी तथा दक्षिण में आगस्त्यामलाई पहाड़ी स्थित है। तो ये तो था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दर्रों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।